हेलो एवरीवन। आज हम 7वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका में पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता में दी गई सभी गतिविधियों को सोल्व करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें, अच्छे से समझें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं हम। ये है पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। ये एक कविता है और यहाँ पर इसमें गतिविधि 1 दी गई है। सभी बच्चों को क्या करना है, ये नहीं है कि जो भी मैं गतिविधि करवा रही हूँ आपने कॉपी उठाई और उसमें लिखना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले आपको जो ये गतिविधियां मैं करवा रही हूँ वो अच्छे से समझनी है। समझने के बाद अपनी कॉपी में लिखनी है और फिर आपको ये याद करनी है। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। तुकांत शब्द निर्माण कीजिए। तो सबसे पहले तो तुकांत शब्द होते क्या हैं आपको ये पता होना चाहिए। तुकांत शब्द जो है बच्चों वो होते हैं जिस शब्द के अंत में जो साउंड निकलती है, जो आवाज़ निकलती है वो सेम आए। जैसे कि यहाँ गाने दे रखा है, लास्ट में क्या साउंड है, ने की साउंड है ना। तो ऐसी ही साउंड के जो है शब्द हमें यहाँ पर लिखने हैं। जैसे गाने, और बताओ क्या हो सकता है, खाने, जाने, माने, इस तरह से देखो सेम साउंड आई ना। आगे है चार, चार यानी आर, ये ऐसी साउंड आई तो इसमें लिखना है जैसे कि हार, मार, कार। अब है अकड़ी, अकड़ी तो कड़ी साउंड आनी चाहिए आपकी। अकड़ी है जैसे है ककड़ी, जैसे है मकड़ी, अकड़ी, ककड़ी, मकड़ी, लकड़ी, है ना, लकड़ी ऐसे। अब है जैसे पैसा, पैसे से बताओ, आप बताओ अब क्या बनना चाहिए, पैसा, वैसा, कैसा, जैसा, ये आएंगे। अब आगे यहाँ दे रखी है इसने गतिविधि 2 और 2 गतिविधि में है सही वर्ण चुनते हुए सार्थक शब्द बनाइए। सार्थक शब्द बनाने हैं। अब यहाँ पर जैसे 2 दे रखा है और ये दे रखा है ख, ट और ग। इनमें से क्या वर्ण चुने कि सही सार्थक शब्द बन जाए। सार्थक का मतलब होता है बच्चों जिसका अर्थ निकले, अर्थ सहित, ठीक है। 2 और उसके साथ हम ट लिखेंगे तो ये सार्थक शब्द बन जाएगा टूट। आगे है की और यहाँ दे रखा है टन, फन, रण, तो क्या आना चाहिए, किरण। रण लिखेंगे तो ये किरण बन जाएगा, है ना, किरण, किरण, किरण। अब ये है शी और यहाँ पर तीज, तिज या तिक, क्या आना चाहिए, तिज। ये वाला जो है ना क्षितिज, ये शब्द बन जाएगा क्षितिज। जहाँ दूर से हमें धरती आसमान मिलते नजर आते हैं वो क्षितिज होता है, उसको बोलते हैं क्षितिज। अब आगे है यहाँ पर गतिविधि 3। काव्य पंक्ति का भाव समझते हुए सामने दी गई पंक्तियों के साथ उचित मिलान कीजिए। ये काव्य पंक्तियां दे रखी हैं और इन्हें हमें उचित मिलान करना है। होती सीमाहीन क्षितिज से, तो क्या आएगा बताओ, होती सीमाहीन क्षितिज से उन पंखों की होड़ा होड़ी, ये आएगा इसके साथ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, ये मिलान होगा। आगे दे दिया है यहाँ पर गतिविधि 4 और उसमें दिया है चित्र देखकर वाक्य पूरा कीजिए। यहाँ चित्र देखना है, देखो यहाँ बताओ अब, हम डैश उन्मुक्त गगन के, पंछी या मछली, क्या आना चाहिए, पंछी, यहाँ पंछी आना चाहिए।
हम पंछी उन्मुक्त गगन के। चुगते तारक डैश के दाने, किसके दाने बताओ? यहाँ अनार दे रखा है, यहाँ आम दे रखा है, किसके दाने चुगेंगे? अनार के, तो यहाँ अनार आ जाएगा। न आगे है डैश न दो चाहे टहनी का। यहाँ पर देखिए पिंजरा दे रखा है और ये नीड यानी घोंसला दे रखा है, तो यहाँ पर आ जाएगा नीड। नीड न दो चाहे टहनी का। अब आगे यहाँ पर देखिए गतिविधि 5, इसमें है दिए गए संकेतों के माध्यम से कविता की पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। मछली डैश की डैश है, क्या है बताओ? ये तो आपको आती होगी कविता, है ना? मछली जल की रानी है, तो इसमें से यहाँ पहले में जल आ जाएगा, उसमें रानी। जीवन डैश पानी डैश, क्या आएगा? जीवन उसका पानी है। ये यहाँ पर पूरा करना है आपको, ये लिखने हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है? हाथ डैश डर डैश, क्या आएगी? हाथ लगाओ डर जाएगी। डैश निकालो डैश जाएगी, क्या आएगा? बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये जो है ना बाहर और यहाँ मर जाएगी, ये शब्द आपको यहाँ पर खुद लिखने हैं। अब आगे दी है यहाँ गतिविधि 6 और इसमें दिया है कि उचित हाव भाव से वाक्य पढ़कर अपने सहपाठी को सुनाइए। वाह, आज तो खेल में मजा आ गया। हाव भाव के साथ आपको जो है बच्चों ये सुनाना है। सभी बच्चे इस तरह से बोलेंगे इसको, ये आपको बोलने का काम है, आपका सुनाने का काम है। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? वाह, आज तो खेल में मज़ा आ गया। आगे ये यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस पढ़िए और बताइए इसे कैसे बोलेंगे। दरवाजे पर कौन है, ऐसे बोलते ना, यानी कोई दरवाजे पर हो तो हम यही कहते हैं दरवाजे पर कौन है। अब यहाँ पर ये वाक्य बताओ, पढ़ो और बताओ कैसे बोलोगे। तो ये बात थी, ऐसे बोलेंगे, ठीक। आगे है यहाँ पर गतिविधि 7 और 7 गतिविधि में है शब्दों को सार्थक कर्म में जोड़ते हुए वाक्य बनाइए। यहाँ पर देखो इनको सार्थक कर्म में जोड़ना है। खेलता है बच्चा आंगन में, क्या लिखेंगे बताओ? बच्चा आंगन में खेलता है। यहाँ पर आपको ये लिखना भी है बच्चों, ठीक है? बच्चा आंगन में खेलता है। ये एक तो मैंने आपको लिख के दिखा दिया, अब आगे मैं लिख कर नहीं दिखाऊंगी, आपको खुद ही लिखने हैं ये। इससे बताओ कौन सा वाक्य बनेगा? मेरी है यह पुस्तक, क्या बनेगा बताओ? यह मेरी पुस्तक है, आपको यहाँ पर लिखना है। आगे छात्राएं जाती है स्कूल, इसे बताओ कैसे? हाँ, कैसे लिखोगे सार्थक कर्म में? छात्राएं स्कूल जाती हैं, शाबाश, ऐसे लिखना है। आगे है यहाँ 8वीं गतिविधि दी गई है कि वर्ग पहेली से संज्ञा शब्द चुनिए। यहाँ पर संज्ञा शब्द चुनने हैं हमें, तो बताइए कौन कौन से शब्द चुने। देखो जैसे दे रखा है बस। संज्ञा शब्द क्या होते हैं पहले तो ये भी आना चाहिए। किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान पशु पक्षी जानवर, इन सब के जो नाम होते हैं वो नाउन होते हैं, यानी संज्ञा होते हैं, ठीक। जैसे बस, बस नाम है ना। इसी तरह से और बताओ क्या है? जैसे है ये यहाँ माता, और है जैसे तारा, यहाँ है जैसे सलमा। ये देखिए दूसरा कलर लेके दिखा देती हूँ, ये है सलमा। और है यहाँ जैसे पालक, है ना। और क्या हो सकता है भाई? आप भी मेरी हेल्प करो ढूंढने में। यहाँ है जैसे तल, और है जैसे तख्ता, तख्ता भी है यहाँ पर, है ना। ये शब्द हैं। अगर आपको और कोई भी शब्द मिले इसमें से तो आपको वो शब्द भी जो है वो अपनी कॉपी में लिखने हैं। अब आगे यहाँ पर दी गई है गतिविधि 9। दिए गए शब्द का सही अर्थ चुनिए। स्वर्ण, स्वर्ण क्या होता है? स्वर्ण होता है सोना,
तो ये वाला शब्द आपको यहाँ पर लिखना है, जो दी गई जगह है उसमें। आश्रय, आश्रय का मतलब होता है सहारा। नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, गगन, आसमान। यह है तरु, तरु का मतलब होता है पेड़, वृक्ष। ठीक है, तो आपको ये लिख देने हैं। आगे है यहाँ गतिविधि 10 और इसमें दिया है कि दिए गए संकेत के आधार पर समास विग्रह कीजिए। जैसे भूखे प्यासे होता है भूखे और प्यासे, भूखे प्यासे का मतलब है भूखे और प्यासे। अपना पराया, इसका क्या मतलब है बताओ? अपना और पराया, ऐसे आ जाएगा। ये जो बीच में योजक चिन्ह दे रखा है ना, ये देखिए योजक चिन्ह, इसका की जगह और आ जाता है। ऊंच नीच, ऊंच और नीच, ऐसे आ जाएगा। ऊंच और नीच, ऐसे लिखेंगे। अब आगे तो पार्ट सेकंड आ गया और ये हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।